श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस खबर को सुबह आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके बारे में कल बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन हमें लगा थोड़ा हर जगह चर्चा हो जाने दीजिए, थोड़ा शोर कम हो जाने दीजिए, फिर हम थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ ये खबर आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। देखिए, हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। सब बराबर हैं, सारी जातियों के लोग, सारे धर्म के लोग देश के संविधान की नज़र में सब बराबर हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी भी जाति का लड़का किसी भी जाति की लड़की से शादी कर सकता है, लड़की या किसी जाति की हो किसी लड़के से शादी कर सकती है, ये कानून है। लेकिन ज़मीन पर क्या होता है कि अपनी जाति में शादी करना है, नहीं शादी अगर किसी और बिरादरी में कर ली, जाति में कर ली तो ऑनर किलिंग तक हो जाती है। लड़की लड़के को मार तक दिया जाता है, लटका तक दिया जाता है। उधर हिंदू मुसलमान का तो अलग एक लव जिहाद का एंगल चला रहता है। लेकिन एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। बात तो जाति की है, और जब भारत देश में कोई जाति की बात करेगा और जाति सूचक बयान देगा तो उसके बाद तो बवाल होना बहुत ज़रूरी है। एक आईएएस साहब हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, उनका नाम है संतोष वर्मा। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और उस कार्यक्रम में वो एक ऐसी बात बोल गए जो शायद उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, और बोल गए सो बोल गए, और उसमें कुछ ऐसा और बोल गए जो थोड़ा अश्लील भी हो गया। संतोष वर्मा एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में ना दे दे या उससे संबंध ना बन जाए। फिर से, एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान में ना दे दे या उससे संबंध ना बन जाए। जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार ना होता तब तक हमको सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। अब ये बात भैया इन आईएएस अधिकारी ने भोपाल में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के अधिवेशन में बोली। अब खुद ये प्रांताध्यक्ष हैं वहाँ के अधिकारी संतोष वर्मा, और इतना ज़्यादा ये बयान वायरल हो गया कि अब ब्राह्मण समाज इनके खून के प्यासे बन गए हैं। ब्राह्मण समाज इनका खून का प्यासा बन गया है रादर। अब ये बयान वायरल हो रहा है तो सामाजिक और राजनीतिक हलकों दोनों में नाराज़गी होने लगी। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ये बयान कैसे दे सकते हैं संतोष वर्मा। आरक्षण की एक अलग डिबेट है, पर यह कह देना कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी ना ब्याह दे मेरे बेटे के साथ यह संबंध ना बने तब तक ये आरक्षण लागू होना चाहिए। पहले तो अब द रेड माइक के दर्शक की सुन ले इनका बयान जिस पर इतना बवाल हो रहा है। कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। अब आपने सुना, इस मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने टिप्पणी को बेटियों का अपमान बताया है। उनका कहना था कि जब सरकार बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे अभियानों पर जोर दे रही है, तब एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ अमर्यादित है बल्कि पूरे समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। ये भी कहा गया कि ये टिप्पणी आरक्षण बहस को निजी रिश्तों से जोड़कर गलत दिशा में ले जाने वाली है और इससे समाज के बीच अनावश्यक तनाव बढ़ता है। अब इस पर संतोष वर्मा की ओर से
स्पष्टीकरण भी आया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। मेरा कोई भी आशय किसी को ठेस पहुंचाने या उससे कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा नहीं थी। पहले तो हम चाहते हैं कि द रेड माइक के दर्शक खुद क्या सोचते हैं इस बयान पर, क्योंकि रोटी और बेटी का रिश्ता तो बहुत ज़रूरी है। कि रोटी का रिश्ता ज़रूरी है कि अगर आप जब साथ बैठकर खाएंगे तभी जाति धर्म रंग का भेद मिट जाता है। जब बराबर एक साथ आप खाने लग जाते हैं, एक रोटी से खाने लग जाते हैं, एक थाली से खाने लग जाते हैं, यानी छुआछूत दूर हो जाता है। और बेटी का रिश्ता यानी संबंध जोड़ने लग जाते हैं। जब दूसरी जातियों में शादी करते हैं, दूसरे धर्मों में शादी करते हैं, तो एक दूसरे को आप अपनाते हैं, स्वीकारते हैं। तो रोटी बेटी के रिश्ते की बात बहुत होती रहती है। यही कहना चाह रहे थे वरिष्ठ आईएएस साहब, जो अगड़े वर्ग से नहीं है, लेकिन अब अगड़े वर्ग में इसको लेकर के नाराज़ हैं। अब मुझसे पूछा जाए कि आप इस टिप्पणी के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी हम बताएंगे, लेकिन इसको लेकर के बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्ष में है उसने कहा है कि भाई इसका संज्ञान लें सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, और कार्रवाई करें इन अधिकारी पर। तो अब तक लेकिन अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रही बात कि हम क्या सोचते हैं। देखिए, मैं आईएएस वर्मा साहब की इस टिप्पणी से ना बहुत असहमत हूँ ना मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात जानते हैं कि विवाह एक व्यक्ति का निर्णय है और वो एक व्यक्ति का ही निर्णय होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ब्राह्मण वर्ग की लड़कियों को लेकर के टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी वर्मा साहब को। हाँ, समाज में असमानता है, अब भी छुआछूत है। हमने बिहार में एक स्टोरी की थी जाके मुसहर टोले से कि अभी भी उनको बराबर में नहीं खड़े होने दिया जाता है, खुद थाली में खाया जाता है, उनको पत्तल में खाना दिया जाता है, पैरों में चप्पल पहनने के लिए नहीं है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सच्चाई है अभी भी। तो मुझे लगता है कि ऐसा टिप्पणी ब्राह्मण महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर नहीं करनी चाहिए थी। और ये भी बताना चाहूँगा कि आरक्षण से जाति व्यवस्था और जातिवाद ख़त्म नहीं हो जाता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का आधार सामाजिक छुआछूत, भेदभाव और असमानता है। आरक्षण से जातिवाद खत्म नहीं होगा। जातिवाद खत्म होगा सामाजिक स्वीकारोक्ति से। जब तक सामाजिक असमानता खत्म नहीं होगी तब तक जातिवाद रहेगा। और आरक्षण आपका एक इकोनॉमिक जो स्तर है वो बढ़ाता है, आपका आर्थिक स्तर बढ़ाता है कि आपको नौकरियों में तरजीह मिलती है, आप पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, तो आपका एक आर्थिक स्तर बड़ा होता है। तो आर्थिक बड़ा होता है तो फिर सामाजिक स्तर भी बड़ा होता है। और ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग के जो बेटे हैं उनके यहाँ ब्राह्मण लड़कियाँ नहीं ब्याही हैं। लड़की को अगर अच्छा लगता है कि वो आदमी अच्छा है, लड़का अच्छा है, वो शादी कर भी लेती हैं। ऐसी तमाम बातें भी हैं। लेकिन आरक्षण जो है वो उन वर्गों का संवैधानिक प्रतिनिधित्व है जिन्हें सदियों से दबाया गया, कुचला गया, और शिक्षा, रोजगार, देश के संसाधनों में उनसे उन्हें वंचित रखा दिया गया। और मुझे लगता है कि जब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, बेटी वाली बात नहीं, आरक्षण जब तक जारी रहना चाहिए जब तक शिक्षा, रोजगार और देश के संसाधनों में बराबरी के स्तर तक ना पहुंच जाए। इसको अगर किसी बेटी और बेटे के रिश्ते तक सीमित रखा जाएगा तो वो शायद जायज़ नहीं होगा। अब इस मामले में तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। मुकेश नायक हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि आईएएस संतोष वर्मा का ये बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है और एक बड़े समुदाय का अपमान किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि मुकेश नायक क्या कह रहे हैं।
अगर वो ये खुद कह रहे हैं कि उनका ये बयान नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि देखिए, जो आरक्षण मिला है ये संविधान के तहत इस देश की जनता को मिला है। किसी एक व्यक्ति की ये निजी जागीर नहीं है कि बेटी के आदान प्रदान से वो भारत के संविधान की व्यवस्था को बदल देगा। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप उन पर लग रहा है और अब ये एक डिबेट वापस से शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश में आज भी छुआछूत है, शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हो, बम्बई में रहते हो, कनाडा में रहते हो, बेल्जियम रहते हो, विश्व में हर जगह रेड माइक को लोग देखते हो, ऑस्ट्रेलिया रहते हो, पर तमाम इलाकों में आके देखिए। मेरे साथ हमारी एक रिपोर्ट है कि जो हमने दुल्हिनपुर गांव आरा में की थी, तो वो समय बता देता है, सामने दिख जाता है कि हम स्पेस तक पहुंच गए हैं, शुभांशु शुक्ला। लेकिन अब भी छुआछूत और जातिवाद किस कदर समाज में हावी है, वो भी एक बात है। तो फिलहाल तमाम बातें निकल कर के आ रही हैं। संतोष वर्मा पे तमाम आरोप भी लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फर्जी तरीके से तमाम लोगों की मदद की है। उनकी इंटीग्रिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ निर्णयों को लेकर के भी अब बवाल शुरू हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उन पर कुछ किया जाए। और अब क्या होगा देश का नहीं पता। वॉइस ऑफ ब्राह्मण नाम का एक हैंडल लिख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो कुछ बोलो। जेएनयू ब्राह्मण छोड़ो स्लोगन पर आप चुप थे। पीएचयू ब्राह्मण विरोधी नारे पर आप चुप थे। अब मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा बहन बेटियों को गलत बोल रहा है। अब तो बोलो, इस बात पर महिलाओं का सम्मान का है। अब ये सब कुछ चलता रहेगा। राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे, कुछ लोग मज़े लेंगे। लेकिन खैर, अब इसको लेकर राजनीति चलने वाली है और आरोप प्रत्यारोप चलने वाले। लेकिन सोचिए, जब आप घरों में बैठे हैं, शायद उनका आशय ये रहा कि हम उस स्तर तक पहुंच जाए, समाज में हमारी स्वीकारोक्ति तब होगी जब अगड़ी जाति के लोग भी हमारे घरों में अपनी बेटियों की शादी करने लग जाएं, यानी वो हमें इस लायक समझें कि हम उनके बराबर हैं। तभी तो जातिवाद मिटेगा। खैर, बहरहाल अब कह तो दिया ही गया है। आरक्षण ऐसा मुद्दा है जो दोनों तरफ चलता है। फिलहाल आप लोग बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं आईएएस साहब के इस बयान पर। फिलहाल उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन बात दूर तक जाएगी, क्योंकि बात ही ऐसी है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।